ऐसे करो ना विदा। देख मोड़ी, तू ऐसे ही जिंदगी भर तो बैठने से नहीं। पंडित जी ने खास दिन बताया है आज का। आज तेरा ब्याह है। सब संभालेगी ना? मोड़ी बोलना, बोलना मोड़ी। रानीमा प्रणाम। प्रणाम। आइए मुखिया जी, कहिए कैसे आना हुआ? रानीमा, हम कुंवर आर्य को आमंत्रित करने आए हैं। हर साल की तरह इस साल भी अगर रावण दहन की रस्म उनके हाथों होगी तो हम सभी को बहुत खुशी होगी। हमारा सौभाग्य है कि आप हमें और कुंवर को इतना मान देते हैं। इस वक्त कुंवर घर पर नहीं है, लेकिन हम उन्हें आपका आमंत्रण दे देंगे। शाम को कुंवर आपके कार्यक्रम में जरूर पहुंचेंगे। शुक्रिया रानीमा, प्रणाम। चलते हैं। कह तो दिया, लेकिन आर्यमन है कहाँ? सुबह अपने ही घर की पूजा में भी शामिल नहीं हुआ। पता नहीं इन लोगों के पास भी पहुंचेगा या नहीं। रानीमा, जूस लाई हूँ। आर्यमन आपसे कुछ कहकर गए हैं? कहा तो कुछ नहीं, लेकिन शायद नाराज होकर कहीं चले गए हैं। और उनकी इस नाराजगी की वजह का हल्का सा आभास है हमें। क्या वजह? कुंवर यशवर्धन। आज सुबह ही उन्होंने छोटे कुंवर के साथ बिना बात बहस और झगड़ा किया। हमें लगता है कि यश मन ही मन छोटे कुंवर को नापसंद करते हैं। इस राजमहल का अगला उत्तराधिकारी कौन होगा ये जानते हैं वो, और शायद इसी जलन में वो। पन्ना, हम अच्छी तरह जानते हैं कि यश के दिल में आर्यमन के लिए क्या है। वो उससे झगड़ता नहीं है, उसकी हरकतों पर उसे टोकता है, और बड़ा होने के नाते ये उसका अधिकार है। रानीमा, हम तो सिर्फ ये कहना चाह रहे थे कि यश को अपनी सीमाएं नहीं भूलनी चाहिए। पन्ना, पन्ना, पन्ना। कितनी बार आपसे कहा है कि यश के बारे में ऐसी बातें आप ना किया करें। आप ये सच अच्छी तरह जानते हैं कि यश हमारे लिए आर्यमन से बढ़कर है। जूस रखिए और जाइए, आराम कीजिए। जी।
तो घर जा रहा था ना। मन नहीं मान रहा दादी। एक बार रेवा को देख लेता तो। दादी मैं अभी रेवा से मिलकर आता हूँ। यहाँ कैसे रे? चाची वो दरअसल रेवा को एक बार देख लेता, बस एक बार देख लूंगा फिर चला जाऊंगा। ऐसे कैसे? हाँ, आज ब्याह है तेरा। ब्याह से पहले दूल्हा दुल्हनिया को देखे, ये तो रीत ना है ना? रीत तोड़ेगा तू? चाची मैं आपकी बात समझ रहा हूँ, लेकिन बहुत बेचैनी हो रही है चाची। जब से रेवा के साथ वो हादसा हुआ ना, बस एक बार देख लेने दीजिए फिर मैं। ठीक है, अगर आप चाहती हैं कि मैं उससे नहीं मिलूं, नहीं मिलूंगा उससे। चलता हूँ चाची। बेटा बुरा ना माना बेटा, पर रीत तोड़ने का साहस मुझ में नहीं है। एक और बात कहनी है तुझसे। बहुत आभारी हैं हम तुम्हारे और तुम्हारे माता पिता के कि लोगों की बातों में ना आकर मेरी रेवा की जिंदगी उजड़ने से बचा लिया। बहुत भरोसे के साथ सौंप रही हूँ अपनी मूड़ी तुझे बेटा। उसमें तो कमियां भी होंगी और दोष भी होंगे, जो हो तो अपने मन को समझा लेना, अपने माता पिता को समझा लेना। तू कभी उस पे नाराज मत होना बेटा, उसका कोई दोष नहीं। चाची ऐसा क्यों सोच रही? रेवा मेरी जिंदगी में आ रही है, ये मेरा सौभाग्य है, और फिर कमियां और दोष किसमें नहीं होते? उसकी सारी कमियां, उसके दोष, उसकी अच्छाइयां, उसके सुख, उसके दुख मेरे होंगे चाची। आप बिल्कुल परेशान मत हुइए। मैं आपकी बेटी को अपना चुका हूं, जिस रूप में है उसी रूप में चाची। चाची मैं आपसे वादा करता हूं, आप अपने दामाद के रूप में बेटा ही पाएंगे। चलता हूँ चाची।
मोड़े ने ना मेरी सारी चिंताएं हर ली भैया। हमारी रेवा बहुत खुश रखी गई है, सब संभाल लेगा, है ना, सब संभाल लेगा।